वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सोमवार को बोकारो जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और किए गए प्रगति एवं अन्य कार्यों को लेकर जानकारी दी, जिसमें चास के क्राडा के नगर वन का निरीक्षण किया। मौके पर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी को उच्च स्तरीय नगर वन में विकसित किए जाने हेतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजे जाने के लिए निर्देशित किया गया। कसमार स्थित एग्रो पार्क का निरीक्षण किया। इस क्रम में JSLPS की दीदियों द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने दीदियों से क्रमवार संवाद किया। उनके द्वारा बैंक से लिए गए ऋण, काम व आदि आमदनी के संबंध में चर्चा की। मंत्री उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुए। दीदियों ने समूह से जुड़कर आर्थिक स्वावलंबन के संबंध में अपनी बात रखी। कहा कि कैसे वह खेती, मुर्गी पालन, बत्तख पालन आदि से आर्थिक रूप से समृद्धि हो रही है। मौके पर JSLPS द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉल का भी जायजा लिए। मंत्री ने कसमार स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से क्रमवार संवाद किया। विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक गतिविधि को लेकर किए गए कार्य जैसे ITC लैब, पुस्तकालय, विद्यालयों को लर्निंग म्यूजियम के रूप में विकसित करने, छात्राओं द्वारा निर्मित पेंटिंग आदि का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय परिसर में आम का पौधा लगाया एवं छात्राओं के साथ समूह फोटो खिंचवाई। विद्यालय की व्यवस्था देख प्रसन्नता जताई। मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार का भी निरीक्षण किया। केंद्र में स्थापित मॉड्यूलर OT, कुपोषण उपचार केंद्र एवं अन्य सेवाओं का जायजा लिया। साथ ही पेटरवार वन विभाग के रेस्ट हाउस पहुंचकर जायजा लिया। बैठक हम लोग यहाँ पे जो आपका बोकारो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा एक अलग से एक पैकेज आता है, अलग से एक स्कीम्स आती हैं कि इसको आगे हमारे देश में जो बाकी हमारा जो विकास हो रहा है उसके बराबरी पर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लाया जाए जिसको, उसके अंतर्गत केंद्र की बहुत सारी ये योजनाएँ चलती हैं। उन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, हमारा ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पिछले सालों में इसमें जो इसके मापदंड हैं जो विकास के, उन मापदंडों के आधार पे कुछ आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, किस किस योजनाओं में अच्छा काम हो रहा है, किन योजनाओं में अभी और विशेष मेहनत की ज़रूरत है या कहाँ पे केंद्र द्वारा और सहायता की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के लेकर ये हम लोगों का ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की विजिट ये इसीलिए हम आए थे। और वहाँ पे जो हमारे ज़िले के कार्यक्रम अधिकारी हैं, जो हमारे ज़िले के और अधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठ के बैठक हुई है और एस्पिरेशनल ज़िले को लेकर जितनी भी जो मुख्य विषय हैं उन पर बात हुई है। जिन जिन मापदंडों पे हम लोग को जांच करनी थी वो किया गया और हमें खुशी ये बताते हुए कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। आपका जो बोकारो ज़िला है इसका प्रोग्रेस, इसका यहाँ पे जो विकास संबंधित जो चीज़ें हैं, अच्छा ये जब हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो केवल हम लोग सड़क और बिजली की बात नहीं करते, हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसको देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, जो हमारी माताएं हैं या जो गर्भवती हमारी महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक आगे जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वो भी वो सफ़र करते हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो इन सब पे भी हम लोग गौर करते हैं। हमारे जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं या जनजातीय विशेष के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का उनको बराबर उनको योजनाएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, बराबर उनको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे हम लोग उसको देखते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने अधिकारियों के साथ बैठ के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो डेटा होता है उसको हम लोगों ने उस पर गौर किया। उसके बाद आपके ब्लॉक पे गए, ब्लॉक पर जो समूह सखियाँ हैं उनका जो उत्पादन है उनके साथ हम लोगों ने बैठ के बातचीत की, ब्लॉक का निरीक्षण किया। उसके बाद जो आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वहाँ के बच्चों के साथ, बालिकाओं के साथ, उनके साथ एक फंक्शन हो, उनके साथ बैठ कर हम लोगों ने बात की। और आज आपके यहाँ पेटरवार फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में यहाँ के हमारे ज़िले के आपके जो यहाँ वन विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, DFO साहब हैं और लोग भी हैं, SDM साहब हैं, सभी लोग हैं, उनके साथ बैठ के अभी हम लोग वनों को बचाने के लिए विभाग क्या कर रही है? उसके लिए तो केवल विभाग की बात नहीं, उसके लिए तो पूरा देश और हम लोग का केंद्र सरकार भी पूरी तरह इस पे सजग है
कि जब तक हम लोग अपने वनों को नहीं बचाएंगे तब तक हम लोग पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे। उसके लिए अनेक कदम हम लोग कर रहे हैं, मगर मुख्य रूप से हमारे जो डिग्रेडेड वन है, जहाँ पे पेड़ अभी नहीं लगे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग फॉरेस्टेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं। और अगर आप डाटा देखेंगे तो इस वर्ष में यानी कि 2024 में पूरे देश में कई करोड़ों पेड़, करीब 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री की जो पहले एक पेड़ माँ के नाम, इसी उद्देश्य को लेकर है कि हम लोग अपनी माँ का हम लोग देख रेख करते हैं। जब हम लोग जवान हो जाते हैं, हमारी माँ को हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, माँ हम लोगों का पालन पोषण करती है, उसी तरह हम लोगों का भी अपनी एक जिम्मेदारी कि अपनी माँ का पालन पोषण करें। धरती भी हमारी माँ है, उसका पालन पोषण अगर हम लोग नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी की देखरेख के लिए धरती माँ नहीं रहेगी। भू माफियाओं के गिद्ध से वनों को कैसे बचाइएगा? इसका तो देखिए, सबसे पहले इसमें कदम है कि जो हमारा ज़िले के प्रशासन है उस पर उसका कदम ले। वो ऐसे पहले हमारे वन क्षेत्र के जो मानचित्रों पर है उसकी जो रेखाएं हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उसको अलग करें। और उसके अगर कहीं इंक्रोचमेंट हो रहा है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, हमारे स्टेट सरकार है, उनको एक कदम लेना चाहिए। यहाँ चास के तेतुलिया मौजा में 105 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके बारे में मुझे आज जानकारी हुई। जानकारी में पता चला कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भूमि दी गई थी, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं किस ढंग से उसको सेल कर दिया प्राइवेट लोगों को। इसका मैटर हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जो आज पता चला, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। मैंने यहाँ दिल्ली में अपने फॉरेस्ट विभाग में इसकी सूचना दे दी है और मैंने भी यहाँ से डेटा मांगा है कि उसका हमें जो पूरी जानकारी मिल जाए उस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। और प्रदेश सरकार से भी हम लोग उनसे कहेंगे कि वो भी कड़ी कार्रवाई करें। दामोदर नदी में सर कॉलोनी गांवों के पानी नाले के द्वारा पहुंचाया जा रहा है सर, प्रदूषित किया जा रहा है। दामोदर नदी के प्रदूषण का भी विषय आज उठाया गया था, जो आपके माननीय विधायिका जी आई थी, आपके माननीय सांसद सदस्य आए थे, दोनों ने इस बात को उठाया था। मैंने उसके लिए भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मैंने प्लान बना लिया है, उपाय बना दिया है। उस पर दिल्ली जाते ही ये हम उसको कार्रवाई करेंगे। इसकी हमने रिपोर्ट भी DFO साहब से मांगी। सर जंगलों में सर अभी आगजनी की घटना काफ़ी देखने को मिलती है सर, उसकी रोकथाम को लेकर क्या उपाय किया जाए सर? देखिए, जंगलों की आगजनी को रोकथाम करने के लिए बहुत सारे उपाय मौजूद हैं, जो जैसा कि हमने कहा, जो हमारे ज़िले के हमारे ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके पास रहते हैं, उसके लिए अलग से फंड भी है। और मुख्य रूप से उसमें हम लोग को सजग रहना चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसा कार्य ना करें जिसमें ये जंगल में आग लग जाए। कई बार ये भी पता चला है कि हरे चारे के को लेकर भी कभी कभी आग ये कुछ लोग लगा देते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये जो हमारे उत्तर में उत्तराखंड के जंगलों में ये भी चर्चाएं सुनी है। इसकी देखरेख आपके जो ग्रामीण जो हमारे वन संरक्षक के लेवल पे लोग हैं, इनको हम लोग को सजग करना पड़ेगा कि वो लोग इस बात पे देखे रहें कि किस तरह, और आग अगर लगती है तो तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको कंट्रोल करने में आसानी है। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो